कुछ लोग जब किसी अच्छे मार्ग से परिचित हो जाते हैं, अच्छी मंजिल से परिचित हो जाते हैं, अच्छे लक्ष्य से परिचित हो जाते हैं, तो दुनिया की फिक्र छोड़ करके उस मार्ग पर जाकर के अच्छी मंजिल को पा लेते हैं और वो अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। ऐसे जगत में प्रति समय 6 महीने में 608 जीव अपना कल्याण करते हैं। लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जिनको कोई अच्छा रास्ता मिले, अच्छी मंजिल मिले, अच्छी वस्तु मिले, तो वो चलने के पहले या चलते चलते सारी दुनिया के लिए आगाज करते हैं, आओ मुझे एक अच्छा रास्ता मिला है, आओ मुझे एक अच्छी मंजिल मिली है, आओ हम सब मिलकर के इस ऊंचाई को प्राप्त करें। ऐसे लोग बहुत बिरले मिलते हैं। भूख लगने पर भोजन मिले तो खाने का भाव ज्यादा आता है दूसरे को बुलाने की अपेक्षा, क्योंकि स्वयं भूखा है, भोजन मिलता है तो खाने का भाव सोचता है। बहुत बिरले होते हैं कि भूख लगने पर भी सोचते हैं कि नहीं, मैं ही अकेला नहीं, या जो कुछ भी भोजन है हम कुछ और मिल के खाएं। ऐसे एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में 24 तीर्थंकर हुए। लेकिन इस पंचम काल में बहुत बड़ी विकट स्थितियां बनी, जिन स्थितियों में तीर्थंकरों का तो अभाव रहा, लेकिन कुछ मुनिराजों ने उन तीर्थंकरों के मार्ग के निर्वाह करने का प्रयास किया। पूज्यवर शांति सागर महाराज एक ऐसे ही महासाधक थे। उन्हें आत्म कल्याण के लिए इतनी बाधाएं नहीं थी। जब उनको मुनि पद मिला, जब वे मुनि हुए, उनके मन में एक ही भाव जागा, मैं तो मुनि बन के कल्याण कर लूंगा, लेकिन जो पद मुझे मिला है आगे अनेक मुनियों को ये रास्ता बता के जाऊंगा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के समय, अंग्रेज लोग चरम सीमा पर हैं, उस समय उन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं अपना यह दिगंबर भेष सारे भारत में ले जाऊंगा और सारी दुनिया को दिखाऊंगा कि सच्चा मार्ग क्या है। और वो जानते थे कि एक कदम उठाते ही कुछ भी हो सकता। मंगल पांडे जानता था कि जिस दिन मैंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। 1857 में जब मंगल पांडे ने आवाज लगाई थी, मात्र वो 7 कदम चल पाया और मार दिया गया। यही स्थिति पूज्यवर शांति सागर महाराज की थी। मैं जैसे विचरण करूंगा मुझे बंदी बना लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने साहस किया। बहुत उपसर्ग आए, बहुत बाधाएं आई। आज हम लोग तो निष्कंटक मार्ग पर चल रहे हैं। सारे कांटे तो उन्होंने झेल लिए, सारे कांटे तो उनके पैरों में लगे। सारे भारत की जो विपरीतताएं थी वो सब उन्होंने अनुकूल बनाए। महान आदमी की विशेषता होती, वो तैराक को उठाता है, लेकिन तैराक को
अपने आप को पकड़ने नहीं देता। कोई व्यक्ति यदि डूब रहा हो तो हर व्यक्ति बचाने के लिए ना जाए, नहीं तो वो खुद मरेगा। क्योंकि जो डूब रहा है बचाने वाले की गर्दन पकड़ता है, क्योंकि वो तो घबराया हुआ रहता है। उसको जो पकड़ में आ जाता है फिर छोड़ता नहीं। अक्सर कर बचाने वाला डूबता है, जिसको बचाने गया जो बचने वाला है वो मार देता है, वो उसको अपने चक्कर में फंसा लेता है। जितने भी लोग डूब रहे हों, आप जाना वो आपके गर्दन को दौड़ेगा, और जैसे ही आपको गर्दन में दौड़ा, आप ना तो उसको बचा पाएंगे ना स्वयं बचा पाएंगे। 4-5 साल पहले घटना घटी थोवन जी के पास। बहुत हट्टा कट्टा जवान व्यक्ति एक छोटे से बालक को बचाने गया, नदी में डूब रहा था। बहुत हट्टा कट्टा 35-40 साल का जवान एक छोटे बच्चे को बचाने गया घोड़ा पछाड़ नदी में, और उसने इस ढंग से गर्दन पकड़ी कि 40 साल के जवान को भी साथ में डूब के मर गया। तो ये जितने परोपकारी काम होते हैं ये बहुत सावधान है, क्योंकि जिस पर परोपकार होता है वो पकड़ता है, क्योंकि वो अनाथ है, वो परेशान है। यदि थोड़ा भी सहारा मिलेगा वो जोर से पकड़ेगा। इसलिए दूसरों पर दया करना हंसी मजाक नहीं है, दूसरों का कल्याण करना हंसी मजाक नहीं है, क्योंकि जिसका कल्याण करता है वो कई बार ऐसे चिपक जाता है, ऐसे घेर लेता है कि हमें निकलने के कोई रास्ते नहीं दिखते। इसलिए तैराक व्यक्ति इस ढंग से पकड़ता है, बाल पकड़ता है उसके और उसको दूर ढकेलता है। मैं तुझे पकड़ूंगा, तू मुझे। डूबने वाले को पकड़ना है, डूबने वाला तुम्हें ना पकड़ पाए। रिपीट करता हूं, डूबने वाले को पकड़ना है, डूबने वाला तुम्हें न पकड़ पाए। बस यही अंतर है। मोक्ष मार्ग में भी आचार्य लोग संघ को चलाते हैं, तुम भी घर को चलाते हो। दोनों एक संघ को चलाते, दोनों एक समूह को चलाते हैं। फर्क इतना है, तुम चलाने वाले हो और चलने वाला तुम्हें इतने जोर से पकड़ता है कि उसी गृहस्थी में तुम्हारे प्राण ले लेता है। और हमारे मोक्ष मार्ग में चलाने वाला तो पकड़ता है हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को पकड़ना नहीं देता। वो दूर रहो, वो तो पकड़ेगा, निकालेगा। शांति सागर महाराज ने ऐसे ही किया, ना जाने कितनों को निकाला, लेकिन ये मोह है, दूसरों के उपकार करने का जो चस्का है, आत्म कल्याण से भी ज्यादा खतरनाक है। आत्म कल्याण करने का चस्का आनंद इतना आनंददायी नहीं होता जितना दूसरे के कल्याण करने का होता है, दूसरे को उपदेश देने का होता है। दूसरे के कल्याण करने में बहुत रस आता है, आनंद आता है, और वो रस कई बार इतना खतरनाक हो जाता है कि व्यक्ति स्वयं का कल्याण करना भूल जाता है, क्योंकि हमें दूसरे का कल्याण करने में आनंद आने लगा। सबसे बड़ा दूसरे का कल्याण करने वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसे दूसरे कल्याण करने में इतना आनंद तो नहीं आ रहा है कि स्वयं कल्याण के आनंद की खबर ही नहीं रही। उस परम उपकारी के लिए भी भौरे के समान निंदा की है। भौरा फूल में से गंध लेता है, लेकिन इतना मस्त हो जाता है कि वही शाम को फूल बंद होता है, उसी में मर जाता है। परोपकार करने वाले जीव,
परोपकार अच्छा है, मैंने पहले ही कह दिया, बहुत कम लोगों पर नाम आता है, लेकिन परोपकार करने का ऐसा आनंद, ऐसा चस्का होता है कि व्यक्ति स्वयं का कल्याण करना भूल जाता है और जिंदगी के अंतिम श्वास तक पर का कल्याण करता करता मर जाता है। लेकिन पूज्यवर शांति सागर महाराज ने पर का कल्याण करते करते इतनी ख्याति मिली उनको, क्योंकि पर के कल्याण में ख्याति मिलती है, पर के कल्याण में पूजा मिलती है, पर के कल्याण में व्यक्ति को सेवा मिलती है, पर के कल्याण के लोग उसको उपकारी मानते हैं, भगवान मानते हैं, क्योंकि गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। तो पर के उपकार, जिस पर उपकार हो रहा है वो गुरु को ही भगवान मानता है, आनंद आएगा क्यों नहीं। लेकिन महान शक्तियां इस आनंद को लेते हुए भी अपने आत्मानंद को सर्वश्रेष्ठ ऊपर रखती है और परिणाम स्वरूप ये निकलता है कि मरण के पहले निर्विकल्प होकर पर कल्याण का पद त्याग करके आत्म कल्याण के पद पर स्थित हो जाती है। लगभग 8-10 महीने पहले पूज्यवर शांति सागर महाराज ने इतना बड़ा कार्य किया, पूरे भारत का भ्रमण किया, उन जैसा कार्य कोई है ही नहीं, उन जैसा व्यस्त कोई था ही नहीं। हर समस्या उनके सामने थी, सरकार की समस्या, भक्तों की समस्या, आहार की समस्या, 7-7 दिन तक भूखे रहे, आहार देके ही नहीं जानते थे लोग, कितनी समस्या उनको थी, फिर भी हुआ। इसको मात्र मैं स्मृति में ला रहा हूं, क्योंकि हमारे मूल परंपरा के आचार्य थे, वो हमारे दादाजी थे, हम उनके ओरिजिनल वंशज हैं। ओरिजिनल हो, डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल, गोद मूद का नहीं हो, सीधा ओरिजिनल वंशज। और उसके बाद जाकर के बीच की कड़ियों में पर कल्याण तो हुआ, लेकिन आत्म कल्याण का मार्ग गौण था। पर कल्याण तो हुआ, आत्म कल्याण का मार्ग बहुत था, गौण था, बिल्कुल गौण रहा। आचार्य पद का विमोचन नहीं कर पाया, आचार्य पद को छोड़कर अपने हाथों से उसका विसर्जन नहीं कर पाए। आचार्य परंपरा तो चली है, लेकिन अपने हाथ से छोड़ करके अपने शिष्य को भेंट में दे देना, ये अभी महाराज जी ने बताया ना, प्रयोगशाला, बहुत कठिन होता है। आचार्य पद इतना व्यामोह हो जाता है कि व्यक्ति अंतिम समय तक उसको छोड़ना नहीं चाहता। जिस मुनिराज को, जिस आचार्य परमेष्ठी को मुनि पद से आचार्य पद श्रेष्ठ लगने लग जाता है, वह पर आचार्य पद पर ही मरता है। और जिस व्यक्ति को आचार्य पद से श्रेष्ठ मुनि पद है, भगवती आराधना में परम पदम श्रेष्ठ पदम मुनि पदम, भले बीच में आचार्य बनो, लेकिन मरने के पहले मुनि बन करके मरो, मुनि बनने में श्रेष्ठता है। और ये बात पूरे गुण मेरे आज के नायक, आज समाधि लेने वाले पूज्य ज्ञान सागर महाराज में ये दोनों गुण थे। वो साधक भी थे, वे प्रभावक भी थे। उन्होंने मोक्ष मार्ग मात्र अपने कल्याण के लिए नहीं अपनाया, कल भी मैंने बताया था शाम को। उन्होंने मोक्ष मार्ग जैन संस्कृति को जीवित करने के लिए अपनाया। जैन संस्कृति जैनों तक ही न रहे, जैन संस्कृति को सरकार भी समझे, राष्ट्र भी समझे, शिक्षा नीतियां भी समझे। और उन्होंने एक वाक्य पर जो कल कहा था, तुम जैनियों के पास क्या है, मात्र मंदिर तक सीमित हो, त्याग तपस्या तक सीमित हो,
इससे ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं जानते। सारा संसार तुम्हें नीरस है। जैनी संसार में जीना ही नहीं चाहता, जीना ही नहीं जानता। जैनी संसार में जीना नहीं चाहता, जीना जानता ही नहीं है, क्योंकि इसे संसार में रस ही नहीं है। इसे जैन दर्शन को लोग अवसादवादी कहते हैं। हर चीज संसार की बुरी लगती है, संसार के हर कार्य की निंदा की है। जैन दर्शन को संसार में कोई मजा ही नहीं आता। सारा संसार जिसके लिए मर रहा है, सारा संसार जिसमें आनंद ले रहा है, जैन दर्शन उसको मृग मरीचिका कहता है। जैन दर्शन सुखाभास कहता है। जैन दर्शन कहता है दुख मेववा, ये दुख ही है। सारा संसार सुख कह रहा है, मजे ले रहा है, आनंद आ रहा है, और जैन दर्शन कहता है ये दुख है। तो इस विचारधारा को लेकर के जो व्यंग कसा गया जैनियों पर, उसी समय ज्ञान सागर महाराज ने संकल्प किया, मैं इस धारा को मिटाऊंगा। जैनी यदि पाप नहीं कर रहा है तो ये मत समझना कि वो पाप को जानता नहीं है। जैनी गाली नहीं दे रहा है तो ये मत समझना कि जैनी गाली देके, जैन धर्म में कोई उपवास कर रहा है तो ये मत समझना कि उसे रोटी मिली नहीं। कोई जैनी यदि तलवार नहीं चला रहा है, इसका अर्थ ही नहीं कि वो हिंसा करना जानता नहीं। जैन दर्शन ने यदि पाप छोड़ दिए तो ये मत समझना कि वो पाप करने में असमर्थ था। जैनी समस्त पापों करने में समर्थ होता है, और समर्थ करने के बाद दिखाता है कि मैं समर्थ हूं, लेकिन मैं यह पाप नहीं करूंगा। वही बात ज्ञान सागर महाराज ने दिखाने के लिए 22 साल की उम्र में बीड़ा उठा लिया, मैं गृहस्थी में नहीं फंसूंगा, मैं गृहस्थी को स्वीकार नहीं करूंगा। और उस समय जब 22 साल के तो बाद में हुए, 22 में से 5 वर्ष कम करो, 17वें साल में उनके मन में एक अंकुर जागा कि मैं कैसे जैन साधु अकलंक निकलंक स्वामी ने पढ़ने के लिए अपने प्राण निछावर किए, अपने भाई को खोया। इनकी परिस्थितियां बहुत संकट में रही। ज्ञान सागर महाराज अन्य 6 भाई और थे, लेकिन जब ज्ञान सागर महाराज छोटे थे, उस समय इनके ऊपर इनकी माता का, इनके पिता का छाया उठ गया। सारे भाई अपरिपक्व थे, लेकिन जब बाप का छाया उठ जाता है तो सारी गृहस्थी डगमगा गई। इनके पिताजी का इतना बड़ा रुतबा था, ये राजा अमर सिंह के दरबार में दीवान थे, और राजा अमर सिंह ने इनके पिताजी को हवेली दान में दी थी रहने के लिए, महल के बाजू में। लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद इनका सब कुछ स्थिति बिगड़ गई, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। जो होता है वो घटना की तरफ नहीं जाता हूं, पर इनके बाद एक लगन थी, एक स्वाभिमान था, और पढ़ने का मात्र साधन बनारस में था। जो ये पढ़ना चाहते थे, जो पढ़ाई करना चाहते थे, वो मात्र बनारस के अंदर थी। लेकिन इनकी हालत ये हो गई कि बनारस तक जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं, वहाँ हॉस्टल का खर्च, वहाँ कॉलेज का खर्च कौन देगा। जो किताब का भी नाम ले रहे थे, वो सारे संस्मरण ज्ञान सागर मैंने ही इकट्ठे करके शरल जी को दिए थे, और पूरा इकट्ठा करके मटेरियल दिया कि आप इनका किताब का रूप, उपन्यास का रूप दो। उस समय इनकी होनहार, इनकी प्रतिभा देख करके अनेक सेठों ने कहा कि तुम्हारी सब छात्रवृत्ति मैं दूंगा, तुम निःशुल्क पढ़ोगे, निःशुल्क खाओगे, हॉस्टल में निःशुल्क रहोगे, कॉलेज की कोई फीस तुम्हें नहीं देना।
कितने सेठों ने इनके पास गए, इन्होंने नकार दिया, नहीं मैं किसी की कृपा से नहीं खाऊंगा। किसी की छात्रवृत्ति लेना मना कर दिया। कॉलेज में इनकी फीस माफ कर दी। इन्होंने कहा मैं जब भी पढ़ूंगा जब मैं फीस जमा करूंगा। कॉलेज का ऋण मैं नहीं लूंगा। कॉलेज मास्टर को फिर वेतन देता है, हमारे लिए देगा, हम बिना फीस के नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फीस आएगी कहाँ, तुम्हारे पास है ही नहीं। बोले आई। क्या गजब की आजकल के बच्चे सुने, आज आधुनिक सुने। ज्ञान सागर महाराज पूरे जितने 5 साल पढ़ाई की, 1 रुपए की सहायता नहीं। सुबह जाते थे भदैनी घाट गंगा पर, लाल गमछा बेचते थे, 5-7 गमछे बिक जाते थे, उनकी भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। सुबह 4 बजे उठते थे, गंगा घाट पर सुबह से नहाना होता है। वो लाल तौलिया होती ना, लाल गमछा, वो किसी एक दुकानदार से उधार लिए कि भाई हम शाम को आपका पैसा देंगे, और वो गमछे लेकर के बेचते थे। और उन गमछों की जो इनकम होती थी उससे फीस, स्वयं का भोजन स्वयं बनाया, कभी छात्रावास में भोजन नहीं किया। और जब किया करने की बात आई थी तो उन्होंने स्वयं फीस भरी। ऐसे पढ़ने के बाद 22 साल के होने पर जब उनको ये भास हुआ, उसी समय उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। किसी ने नहीं, अपने आप स्वयं ही ले लिया था। उस समय कोई थे ही नहीं। आचार्य शांति सागर महाराज थे, लेकिन उन तक इनकी पहुंच नहीं थी, बहुत छोटे थे, और वो दक्षिण भारत की तरफ थे। इन्होंने अपने आप व्रत लेकर के वो लिखना शुरू किया, शास्त्रीय आचार्य की। उसके बाद जो लिखना शुरू किया, 22 साल के बाद करीबन 25 साल तक लिखते रहे। 25 साल तक उन्होंने ग्रंथ ही ग्रंथ लिखे, साहित्य ही साहित्य लिखा। एक दिन में नहीं बनता है साहित्य, बहुत लिखना का। ये धर्म की किताबें लिखना सरल है, धर्म के श्लोक बनाना सरल है, लेकिन साहित्य के श्लोक बनाना बहुत कठिन होता था। इतने साल बनाने के बाद एक बार मंदिर से लौट रहे थे, देखना कैसे थे ज्ञान सागर महाराज। राजा अमर सिंह का राज्य था। एक उनका जो दीवान था या लंबड़दार जो भी होता है, वो बहुत आताताई था, अत्याचारी था। वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता था, किसी को लूट ले, महिलाओं के साथ बुरे कर्म करे। और उस समय उसकी पंचायत कोई नहीं बैठता था, गवाह कोई नहीं देता था। और एक ऐसा ही उसने किसी महिला के साथ गलत किया, उसकी पंचायत कोई बैठने को तैयार नहीं। आचार्य ब्रह्मचारी भूरामल मंदिर से लौट रहे थे, पूजा करके, अभिषेक करके, और जैसे ही पता चला कि ऐसा अत्याचार हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ कोई बैठ नहीं रहा सरपंच की गद्दी पर। वो बरगद का पेड़ मैं खुद देख के आया हूँ। आचार्य ज्ञान सागर महाराज धोती दुपट्टा में उस पंचायत की गद्दी पर बैठ गए, और मुश्किल से 23 साल की उम्र होगी। लोगों ने कहा छोकरा मरेगा तू, मालूम नहीं वो कितना गुंडा है, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बोले किसी एक नारी को न्याय दिलाने के लिए यदि मुझे मरना पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं। और सरपंच की गद्दी संभाल करके फैसला किया, और स्वयं जाकर राजा अमर सिंह के दरबार में पहुंचे। ये फैसला है हमारे पंचों का। और इतने बड़े गुंडे को सजा दिलवाई। और जब से इनका नाम राजा अमर सिंह ने बहुत कुछ संस्कारित करने का प्रयास किया, दीवान बनाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा मार्ग दूसरा है, और वो उसमें लगे रहे।
और जब ये कार्य पूरा हो गया तो अब वो जो बात कह रहे हैं कि अपना कार्य पूरा करने के बाद जुआड़ी को और परोपकारी को जीती बारी पर छोड़ देना चाहिए। जुआड़ी को, और जुआड़ी कब छोड़ता है? हारी बारी। और अच्छा जुआड़ी कब छोड़ता है? जिस बार उसको अच्छी जीत हुई बस कहता है कि आज के बाद जुआ खेलना बंद। सुन रहे हो रे जुआड़ियों? हम जुआड़ियों के लिए भी रास्ता बता रहे हैं। यदि खेलते ही हो तो जीती बारी पर त्याग कर देना। नेता को यदि सही नेता बनना है तो जीत करके संन्यास ले लेना, लेकिन ऐसा होता नहीं। जितने जुआड़ी हैं हार कर छोड़ते नहीं है, छोड़ना क्योंकि बचे ही नहीं कुछ। और जितने नेता हैं हार के छोड़ते हैं, हार के छोड़ते हैं। और सही राजनीति वो है कि जीत करके छोड़ना चाहिए। जैसे बाहुबली, बाहुबली ने छोड़ा, लेकिन कब छोड़ा? जीत करके छोड़ दिया, ये पकड़ो तुम्हारा है, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा ही परोपकारी को जब परोपकार पूरा हो जाए तुरंत परोपकार करना छोड़ देना चाहिए। भगवती आराधनाकार ने ऐसा लिखा कि परोपकार जिंदगी भर नहीं करना, परोपकार का एक समय निश्चित करना, और जैसे ही परोपकार पूर्ण हो तुरंत परोपकार को छोड़ना। ज्ञान सागर महाराज ने यही किया और चल पड़े ढूंढने के लिए। लेकिन ज्ञानी तो थे ही, उन्हें मुनियों की चर्या समझ में नहीं आई। उन्होंने मुनियों का मूलाचार समझ में नहीं आया कि मूलाचार कुछ कह रहा है और चर्या में कुछ अंतर है। उन्होंने इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान था कि आचार्य वीर सागर महाराज जो शांति सागर महाराज के साहबाद हुए, उनके संग को पढ़ाते थे, अध्ययन कराते थे। और पढ़ाने के बाद, अध्ययन कराने के बाद भी वो अपने विचार शिष्यों पर नहीं रोक पाए। वो पढ़ाने के लिए, मुनियों को पढ़ाने के लिए इसलिए गए थे, वो आचार्य संघ को पढ़ाने के लिए इसलिए गए थे। वो काश से पूरा संघ आचार्य कुंद कुंद स्वामी बन जाए तो मैं इन्हीं के चरणों में दीक्षा ले लूं। काश मूलाचार की चर्या बन जाए तो मैं इसी संघ का एक अंग बन जाऊं। लेकिन वर्षों तक रूढ़ी परंपराएं के व्यामोह ने सच्चे ज्ञान को स्वीकार नहीं होने दिया। क्योंकि परंपरा का व्यामोह इतना खतरनाक होता है कि व्यक्ति सत्य को ठुकरा देता है। जानता है कि सत्य क्या है, फिर भी हमारी परंपरा है, हमारे पूर्वजों की परंपरा है। और जब व्यक्ति सत्य को ठुकराकर परंपरा पे आने लग जाए, समझ लेना मार्ग दूषित होगा, धूमिल होगा। परंपरा बड़ी नहीं होती है, सत्य बड़ा होता है। परंपरा से व्यामोह नहीं, परंपरा तो सत्य के लिए बागड़ा का काम करता है, सत्य की सुरक्षा करती है, वही परंपरा मान्य होती है। जिस परंपरा में आगम गौण हो रहा हो, सत्य गौण हो रहा हो, ऐसी परंपरा को रहने वाले लोग पूज्यवर नेमिचंद महाराज के अनुसार वह सम्यक को खो देते हैं। क्योंकि परंपरा है, सत्य नहीं है। और ज्ञान सागर महाराज ने जब देखा, उसके बाद पूज्यवर वीर सागर महाराज की समाधि हो गई, आकस्मिक समाधि हुई। आचार्य पद का विमोचन नहीं कर पाया, सारा संघ अनाथ हो गया। गुरु महाराज किसी को आचार्य बना के नहीं गए, सारा संघ अनाथ हो गया। जयपुर खानिया के अंदर पूरे संघ ने बैठ करके शिव सागर महाराज को दीक्षित किया।
दीक्षा आचार्य पद पर बैठा ला, संघ ने बैठा ला। और शिवसागर महाराज बहुत बड़े सिद्धांत के ज्ञाता थे, बहुत अनुशासन प्रिय थे, बहुत अनुशासन प्रिय थे। लेकिन कुछ परंपराओं से बंधे होने के कारण से वहां भी कुछ ज्ञान सागर को कुछ नहीं सूझा। तब पता नहीं ज्ञान सागर ने क्या सोची कि एक दिन शिव सागर महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, भूरामल तुम ऐसा कब तक करते रहोगे? तुम दुनिया को सुधार करके फिर सुधरोगे तो दुनिया को बना करके तुम कभी कल्याण नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, 60 साल के लगभग हो चुके थे, 59 साल के। क्या करोगे तुम अपनी इस जिंदगी में? और ऐसी स्थिति में तुम्हें एक बात की छूट ले लो, तुम मत चाहो कि मैं गुरु को सुधार दूंगा, तुम मत चाहो कि संघ को सुधार दूंगा। ये तुम नहीं सुधार पाओगे, क्योंकि हम लोगों में परंपरा का निर्वाह करने का बोझ ज्यादा है। परंपराएं जो हमारे संघ में बनी हुई हैं, उन परंपराओं को हम नहीं तोड़ पाएंगे। और कुछ परंपराएं ऐसी थी जो ज्ञान सागर महाराज को पसंद नहीं थी, आगम को पसंद नहीं थी। आगम में कभी मुनियों का ऐसा स्वरूप देखा नहीं था। उनको मैं रेखांकित नहीं कर रहा हूं, पर पूज्यवर शिव सागर महाराज ने क्या दूरदृष्टि रही। प्रथम प्रणाम हम पूज्यवर शिव सागर महाराज को करते हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि भूरामल अब मैं आचार्य बन गया हूं और मुझे भी वेदना है, तू जो कहता है वही सत्य है, जो चाह रहा है वही सत्य है। लेकिन मैं तेरे सत्य का साथ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास संघ के बहुत सारे परंपराओं के बोझ। लेकिन तेरे से मैं इतना प्रभावित हो रहा हूं, जो भी संघ में होता है तुझे पसंद नहीं है, जो भी मैं करता हूं वो पसंद नहीं है, तो तू दीक्षा ले ले। तुझे यह सब कार्य करना जरूरी नहीं होगा, तू अपनी चर्या स्वतंत्र पालन कर। गुरु ये बोलना बहुत कठिन होता है, गुरु हटग्राही होते हैं। नहीं, मैं जो करूंगा वो करना पड़ेगा, मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। बहुत महान गुरु होते हैं जो ये कहते हैं, ये शिष्य यदि सत्य है तो जो मैं न कर पाऊं तुम करके दिखाना, तुम मेरी चिंता मत करना। यदि सत्य है तो तुम मेरे से आगे निकल जाना, मेरा मुख मत देखना गुरु पीछे रह गए। नहीं, बहुत कम गुरुओं में होता है। हर गुरु शिष्य को बात अपने अंडर में चलाने का प्रयास करता है, बहुत कम सत्य शिष्य को कोई पहचान पाते। और शिव सागर महाराज ने पहली दीक्षा दी, प्रथम दीक्षा भूरामल को दी, और यह बात कह के दी, महाराज ने पहले कह दिया कि हम इन सब प्रपंचों में नहीं पड़ेंगे। हम महाराजों के साथ मंदिर रखना, चैत्यालय रखना, साधु के संग में मंदिर होना, ये आगम में नहीं लिखा, शास्त्रों में नहीं लिखा कि साधु के साथ मंदिर होना चाहिए, चैत्यालय होना चाहिए, नित्य प्रतिदिन अभिषेक पूजन करना चाहिए, करवाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा। और मंदिर साथ साथ देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरे लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और तुम जाकर के अपनी चर्या पालन करना, हम जो संघ के लोग हैं जो करेंगे। इस आश्वासन पर भूरामल जी ने दीक्षा ले ली। अभी बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है। दीक्षा लेने के बाद, लेकिन संघ तो संघ था, आरिकाएं थी, सब कुछ थे, सबने कहा ऐसा नहीं चलेगा,
गुरु जिस कार्य में बैठते हैं शिष्य को बैठना पड़ेगा। इतनी स्थिति बन गई कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज को वो कदम उठाना पड़ा जो कदम नहीं उठाते थे। महान आत्माएं सत्य की रक्षा के लिए कभी कभी बहुत कठोर कदम उठाते हैं। आगम की रक्षा के लिए, कुंद की रक्षा के लिए जब देख लिया कि अब यहां पर गुण स्थान पलने वाला नहीं है, यहां गलत सलाहकार हैं, गलत निर्णय है, सत्य को कोई पहचान नहीं है, सत्य की कोई पहचान नहीं, कोई नहीं सत्य को समझने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है, सब व्यामोही हो गए। स्वयं की बुद्धि आगम गौण हो गया है, शास्त्र गौण हो गए हैं। तब ज्ञान सागर महाराज ने सीकर के पास सजौद है, वहां पर संघ से अलग होने का निर्णय किया। जब पूज्यवर शिव सागर महाराज को पता चला तब 3 दिन तक शिव सागर महाराज ने हारने लिया, मौन रहे और संघ से कहा कि तुम लोगों की किचकिच के कारण साक्षात आगम हमारे आगम संग से चला गया, सत्य हमारे संग चला गया, हमारी दाई भुजा चली गई, सत्य चला गया। पूज्यवर शिव सागर महाराज कह रहे गुरु शिष्य के प्रति ये भाव थे। 3 दिन तक मौन रहने के बाद जब संघ ने कहा तुम लोगों की परंपराएं, हट ग्राह्यताएं, रूढ़िवादिताएं ने आज एक सत्य मूर्ति को खो दिया, आज एक सत्य स्वरूप को खो दिया, आज तुमने संघ की ध्वजा को खो दिया। और ज्ञान सागर महाराज ने गुरु को बहुत चाहते थे, वो बहुत चाहते, दीक्षा गुरु थे, लेकिन क्या करें, सत्य की रक्षा के लिए कभी कभी गुरु के विरोध में भी जाना पड़ता है। सत्य की रक्षा के लिए गुरु से भी पीठ फेरना पड़ती है। सत्य की रक्षा के लिए कभी कभी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। और वही ज्ञान सागर महाराज ने चल करके अब उनको एक चिंता थी, बहुत प्रयास कर रहे थे कि मेरा ज्ञान लेवे। जितने बहुत सारे लोग आए सब ज्ञान ले गए और ज्ञान लेके भाग गए। ज्ञान लेते क्योंकि ज्ञान सागर बाद ज्ञान था, सारे भारत में उस समय ज्ञान सागर बराबर ज्ञान किसी के पास भी नहीं था। सबको, दुनिया को मालूम था कि ये ज्ञान इनके अलावा किसी के पास नहीं। इसलिए सब लोग ज्ञान के लिए मंडराते थे, भौरे ज्ञान सागर पढ़ा देवे मुझे, ज्ञान सागर पढ़ा देवे। बेचारे सीधे साधे पढ़ाते रहते थे और जैसे ही पढ़े तैसे ही व्यक्ति भाग जावे और ग्रस्त बन जावे, दीक्षा कोई लेवे ही नहीं। काय के लिए पढ़ा रहे, कितने लोगों को पढ़ाया। ज्ञान सागर भी अंत में थक गए कि मेरा ज्ञान, मेरा ध्यान, मेरी तपस्या मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना घटी दक्षिण भारत में। देशभूषण महाराज के सामने एक ब्रह्मचारी थे, विद्याधर। वो ज्ञान सागर के पास नहीं थे, दक्षिण के देशभूषण महाराज जी थे, उनके संग में विद्याधर थे। और देशभूषण महाराज ने जब उत्तर भारत का भ्रमण किया, राजस्थान गए, राजस्थान के अंदर जब इनकी ब्रह्मचारी अवस्था में पंडितों ने आचार्य विद्याचार्य ब्रह्मचारी को देखा, देखकर सारे पंडित ब्रह्मचारी के क्षयोपशम पर, चर्या पर लट्टू होने लगे। और विद्याधर सेठी थे अजमेर में, वो ब्रह्मचारी से बोले तुम कहाँ फंस रहे हो क्रियाकांडों में, तुम्हारा ज्ञान अपरंपार है
और इस समय ज्ञान के भंडार ज्ञान सागर महाराज हैं, लेकिन वो भी ब्रह्मचारी विद्याधर इतने ज्यादा गुरु आज्ञा में थे। उन्होंने कहा नहीं, गुरु के बिना मैं कैसे जाऊं, गुरु की आज्ञा के बिना कैसे जाऊं। घूम करके पुनः संघ दक्षिण भारत में पहुंच गया। और महाराज के संघ में ब्रह्मचारियों को बहुत काम होता था पहले, आजकल के ब्रह्मचारी नहीं है। हाँ, मजे हैं आजकल के ब्रह्मचारी का, क्योंकि पूज्य आचार्य गुरुदेव की कृपा है कि ब्रह्मचारियों का संघ को कोई काम नहीं करना पड़ता है। पहले नियम होता था ब्रह्मचारियों का, संघ का चौका चलता था, संचार का सारे ब्रह्मचारी पहले चौके में काम करेंगे सुबह 4 बजे से। भोजन बनेंगे, कुएं से पानी लाएंगे, सारे साधुओं को आहार कराएंगे, सारे साधुओं को सामायिक में बैठा लेंगे, फिर 1:30 बजे जाकर के ब्रह्मचारियों को भोजन मिलता था। 1:30 बजे सब साधुओं के आहार होने के बाद सबके पाटे लगाना, सब साधुओं के बाहर बिजली चलती नहीं थी, सबके बाहर लालटेन रखना, सब लोग पाटे के स्थान पर घास लेते थे, घास होता ना, प्यार, सब साधुओं का प्यार लगाना, झाड़ करके रखना। 10 बजे तक ब्रह्मचारी ऐसे चकनाचूर हो जाता था, थक करके चूर हो जाता था, कुछ संभाले नहीं। सारे ब्रह्मचारियों की हालत यही थी। मैंने भी कुछ संघ देखे थे, किया तो नहीं है, लेकिन संघों में ब्रह्मचारी की 10 बजे हालत ऐसी हो जाए, जब साधु सो जाए तब सोएगा। अब ऐसी स्थिति में ब्रह्मचारी वहां पर विद्याधर के जब हालत देखी, यही सब करते रहते, उनका काम भी यही था। इसके बावजूद भी आचार्य विद्याधर बालक एक फटी हुई किताब मंदिर में से ला करके एक कोने में पढ़ रहे थे। लोग दंग रह गए कि ब्रह्मचारी को इतना समय कहां से निकल आया। तो वहां से देशभूषण महाराज जी निकले। उन्होंने कहा, विद्याधर क्या कर रहे हो? बोले, महाराज जी ये मंदिर की अलमारी में एक छोटी सी किताब मिली थी, ये पढ़ रहा हूं। देशभूषण महाराज ने कहा, इतनी मेहनत के बाद भी व्यक्ति पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहे हो? जैन सिद्धांत प्रवेश का। पढ़ने के प्रति इतनी लगन। तुरंत देशभूषण महाराज ने बुलाया, विद्याधर तुम मेरे संग के लायक नहीं हो। विद्याधर घबरा गया कि शायद कोई गलती। तो महाराज ने कहा तुरंत, नहीं, तुम संग के लायक नहीं हो, मेरा संग तुम्हारे लायक नहीं है। मेरा संग तुम्हारे लायक नहीं है, जिंदगी खराब हो जाएगी, दिन भर क्या करोगे? ये संग का सारा कार्य करना पड़ता है। पढ़ने का सवाल ही नहीं, वहां अध्ययन के सवाल ही नहीं उठते। और प्राय ब्रह्मचारियों को यही हाल होते थे। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जब वीर सागर महाराज के संग में जाते थे ना, तो उनको भी सब काम करना पड़े। कमंडलों में सबको पानी भरो, 3 टाइम चेक करो। अब आजकल तो हमारे आचार्य महाराज ने इतने श्रावक तैयार कर दिए कि ब्रह्मचारी महाराजों जैसा रहता है। कैसे रहता है? कुछ नहीं करना, आहार को भी पट्टा जाएगा तो कमंडल श्रावक लेके जाएगा। उनको कपड़े भी नहीं धोना, बैठने का नहीं। महाराजों का पाटा ब्रह्मचारी लगाता था। और हमारे गुरुदेव की महिमा देखो, ब्रह्मचारी को भी पाटा लगा हुआ श्रावक लगाता। ब्रह्मचारी भैया बैठ जाओ, बताया नहीं? ये स्थिति बनी। उस समय आचार्य श्री के देवभूषण महाराज ने कहा, नहीं, इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी कोई है तो मुनि ज्ञान सागर महाराज। तुम जैसे बने तैसे वहां तक पहुंच जाओ और फिर कभी लौट करके मत आना,
मैं तुम्हें अनुमति देता हूं। लेकिन आचार्य जी इतने भोले भाले था कि बोले अब दक्षिण से कैसे आऊं यहां तक, टिकट के पैसे नहीं। मां के सामने जब ये बात पता चली तो मां ने अपने पैसे जो अभी 500 का नोट बंद हुआ वो निकले थे वो वाले, वो बचे हुए नोटों से टिकट के पैसे देकर भेजा। लगन देखो, 2 दिन का उपवास किया, नियम ले लिया कि जब तक ज्ञान सागर महाराज के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण। और दक्षिण से आने में गाड़ी बदलते बदलते 2 दिन लगे। 2 दिन बाद जब वो अजमेर आए, कचौड़ी मल जी ने उनको देखा, कैसे आए, कहाँ के आए, ऐसे। उन्होंने कहा नहा के पहले भोजन करो। बोले भोजन तो तब करूंगा जब ज्ञान सागर के दर्शन हो जाएंगे। किशनगढ़ में महाराज बैठे हुए थे, ज्ञान सागर वहाँ गए, संक्षेप कर रहा हूँ। और वहाँ जाकर के नहीं, पहले जब वो समय पहुंचे ज्ञान सागर महाराज ने इनको देखा ही नहीं। महाराज जी मैं ब्रह्मचारी देशभूषण महाराज के संग से आया हूँ। ज्ञान सागर ने देखा ही नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया। वैसे ज्ञान सागर बूढ़े थे, यूं बैठते थे, यूं भी नहीं देखा उनको। विद्याधर को पसीना आ गया, खोदा पहाड़, और ये तो देख ही नहीं रहे, देखे ही नहीं। कचौड़ी मल ने कहा महाराज जी ब्रह्मचारी आए। हाँ हाँ जाओ। कचौड़ी मल ने कहा ब्रह्मचारी जी अच्छा है तुम्हारे दर्शन हो गए, अब तुम भोजन कर लो, फिर बाद में बैठना। हार करके आए, सामायिक बैठ गए थे ज्ञान सागर। दोपहर में फिर पहुंचे, ज्ञान सागर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज बहुत धोखा खा चुके थे। बोले अब इस अवस्था में मैं पढ़ाने के लिए समय बर्बाद नहीं करूंगा, अपने आत्मा का कल्याण करूंगा। परिणाम शुरू विद्यासागर ने कहा कि महाराज कुछ तो बोलो। और भी लोग आ गए वहां पर, तो महाराज क्या बोलूं, आएगा हमें लूट के चला जाएगा, ज्ञान लेके भाग जाएगा, और क्या करेगा। लेकिन मैं ज्ञान जिसको देना चाहता हूं, जैसा ज्ञान दूं वैसा वो जीवन में उतारे तो ज्ञान दूं। ज्ञान को मात व्यापार बना ले, ख्याति पूजा बना ले, ज्ञान को मात अपना ख्याति पूजा प्रवचन आदि करने के लिए बना ले, तो ऐसा मेरे पास टाइम नहीं है, भाग जाएगा पढ़ के। विद्याधर जी थे तो कलाकार, उन्होंने समझ लिया कि ये गुरु सीधे सीधे हाथों में आने वाला, ये प्रशंसा का भूखा नहीं है, ये शिष्यों को संग्रह करने का भूखा नहीं है। उन्होंने कहा महाराज मैं आज से जीवन भर के लिए वाहन का त्याग करता हूं, अब तो नहीं भागूंगा। तब आचार्य जी ने देखा है ऐसे करके, अच्छा छोकरा दमदार दिखता है, हिम्मत वाला दिखता है। वाहन का त्याग पहले दर्शन में, जिंदगी में कभी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, आपके साथ ही पैदल चलूंगा, बस आगे की कहानी यहाँ गौण होती है। आचार्य जी ने पढ़ाना शुरू किया, कल बता दिया था। पढ़ाने के बाद जब 1968 में दीक्षा दी, कितने पारखी थे ज्ञान सागर महाराज, मैंने कल कहा था। बहुत ज्योतिषी थे, बहुत निमित्त ज्ञानी थे ज्ञान सागर महाराज। सारे जगत में जैसे ज्ञान आचार्य जी को दीक्षा देने की घोषणा हुई, सारे जगत में विरोध हुआ। एक जवान को, कितने साल की उम्र थी उनकी, 1946 का जन्म है, 21 साल 11 महीने के थे, 1968 में दीक्षा हुई। इतनी उम्र में दीक्षा देना, मुनि दीक्षा देना, सारे में तहलका मच गया। ज्ञान सागर महाराज आपकी बुद्धि सटिया गई कि ये जवानी में दिगंबर रहेगा,
क्या अपने मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाएगा? क्या हंसी मजाक उड़ाओगे? क्योंकि उस समय तक इतनी उम्र में किसी ने दीक्षा नहीं ली थी। और आचार्य श्री का तेज, बढ़िया गोरे चट्टे हैं एकदम, है? कितने सुंदर थे अपने आचार्य जब शुरू शुरू में आप हमने देखा, एकदम स्मार्ट और बड़े बड़े बाल, हीरो थे, हीरो, निकल आले बाल। सब ने विरोध किया, पंपलेट बाजी हुई, ये गलत किया जा रहा है, मुनि धर्म बदनाम होगा, आप पहले इनको क्षुल्लक दीक्षा दीजिए, क्रम से बढ़ाइए। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा क्रम से बढ़ा तो दूंगा, लेकिन जब तक वहां तक पहुंचे तब तक मैं ही जिंदा नहीं रहूंगा। बोले तुम लोग चिंता मत करो, तुम जिस जवानी पर संदेह कर रहे हो उस जवानी की परीक्षा मैंने कर ली है। ये इसी जवानी में भगवान महावीर बनकर के दुनिया में पूजेगा, इसी जवानी में कुंद कुंद का प्रतिरूप बनेगा। कुंद कुंद स्वामी 11 वर्ष की अवस्था में मुनि बने थे, और ये ऐसा निखार आएगा तुम्हारे। बहुत अंत में जाकर भागचंद जी सेठ थे, वो आचार्य श्री के पक्ष में हुए। महाराज देख लेना, सब बदनामी आपकी है, जिंदगी भर का किया कमाया सब बेकार जाएगा, और फिर तुम वैसे ही गुरु से अलग हो। तो कहा ना, गुरु से, संघ से अलग हो, संघ से अलग हो तुम, गुरु महाराज तुम्हारे पक्ष में नहीं है। शिवसागर जी महाराज यानी अलग हो गए हो आप, और समाज विरोध में है। यदि ये छोकरे ने गड़बड़ कर दिया थोड़ा, तो बोलो तुम्हारी क्या हालत होगी। तो आचार्य बहुत कम होते हैं ऐसे शिष्य जिसकी गुरु जमानत ले लेते हैं, गुरु जमानत लेते। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने से, मैं सत्य महावृत्ति जमानत लेता हूं, यह वो बालक निकलेगा जो इस धर्म को नीचे नहीं गिराएगा, धर्म की ध्वजा को ऊंचे बढ़ाएगा। विरोध के बीच में विद्याधर की मुनि दीक्षा हुई, जो कैसलोन थे, और उसके बाद जो प्रतिबिंबित पड़ता गया, उसके बाद जो कुछ होता गया, सब लोग देख करके विद्याधर की चर्या, विद्याधर की नासा दृष्टि तो अपन सब ने देखी है ना, मैंने खुद देखा आचार्य जी को। अपने संघ की ब्रह्मचारिणियां पोतियां जैसी हैं उनके लिए। आज 80 साल की उम्र में भी उनसे बात करते हैं तब उनकी नजर झुकी हुई रहती है। किसी महिला से आंख उठा के उन्होंने कभी बात, बच्ची तक से भी, जो बच्ची तो छोटी छोटी होती है, उनसे भी उनकी नजर जब बात करते हैं तो झुकी हुई रहती है। और झुकी हुई नजर ने आज ज्ञान सागर महाराज को समाधि दिवस मनाने के लिए यहां तक भेजा। गुरुओं में अतिशय नहीं होते हैं, शिष्यों में अतिशय होता है। भगवान में अतिशय नहीं होता है, भक्ति में अतिशय होता है। गुरु में चमत्कार नहीं होता। ज्ञान सागर गुरु महाराज में कोई इतनी ज्यादा शक्ति नहीं थी जो सारे जगत में पूज जाते, सारे जगत में प्रसिद्ध हो जाते। कौन जानता था ज्ञान सागर को? मैं खुद जब राजस्थान पहुंचा, मैंने कहा कि भाई यहाँ कोई रानोड़ी ग्राम का कोई है क्या? हमारे दादा गुरु रानोड़ी ग्राम के थे। तो एक व्यक्ति कहता है रानोड़ी का तो हूं, लेकिन रानोड़ी से कोई ज्ञान सागर हुए हैं ये मुझे पता नहीं है। बोला जिस गांव के जन्मे हैं उन गांव के लोगों को पता नहीं कि हमारे गांव की इतनी बड़ी हस्ती है। इतने ज्यादा अदृश्य थे, ज्यादा उनका कोई प्रभाव नहीं था। साधना बहुत थी, ज्ञान बहुत था, लेकिन इतना पुण्य नहीं था कि वे सारे जगत में प्रसिद्ध हो जाए। लेकिन उनके एक चेले ने
आचार्य सिंह ने आकर की 5-7 दीक्षाएं दी हैं, 5 क्षुल्लक दीक्षा दी, 3 मुनि दीक्षाएं दी। विनय सागर, विजय सागर और एक विवेक सागर। विवेक सागर को मुनि दीक्षा दी, लेकिन सबसे पहली दीक्षा विद्याधर को दी। और इनके बाद वो जो निश्चिंत हुए, ऐसे नहीं गुरु को झुकने की बात करते हैं, गुरु हर जगह नहीं झुक पाता, शिष्य तो कहीं भी झुक जाता है व्यवहार के नाते, लेकिन गुरु जब झुकने की बात सोचता है तो गुरु उसी के सामने झुकता है जब गुरु को ये ज्ञान हो जाए कि मेरा शिष्य मेरे से भी आगे है।